नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म शोले के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म को बनने में लगभग 6 साल लग गए थे और शुरुआती दौर में इस फिल्म का बजट 1 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 3 करोड़ रुपए हो गया था। और दोस्तों, जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो इसकी प्रदर्शन बहुत ही धीमी रही थी, लेकिन 2 सप्ताह के वक्त बीतते बीतते इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़बरदस्त हो गई कि इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और फिर यह फिल्म एक इतिहास बन गया। दोस्तों, फिल्म शोले में जिन अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं उनमें थे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बहादुरी, अमजद खान, संजीव कुमार, ए.के. हंगल इत्यादि। और दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन किया था रमेश सिप्पी ने और इस फिल्म के निर्माता थे उनके पिता जी.पी. सिप्पी। और दोस्तों, इस फिल्म की कहानी लिखी थी लेखकों की मशहूर जोड़ी सलीम जावेद ने। दोस्तों, जब लेखक सलीम जावेद ने शोले फिल्म की कहानी पूरी तरह से कंप्लीट कर ली थी तो उन्होंने उस दौर के मशहूर निर्देशक प्रकाश मेहरा को इस पर फिल्म बनाने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उस दौरान प्रकाश मेहरा अपने खुद के प्रोजेक्ट में बिजी चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस पर फिल्म बनाने से मना कर दिया था। इसके बाद जब वह दोनों निर्देशक रमेश सिप्पी के पास गए तो रमेश सिप्पी इस पर फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, शोले फिल्म की कहानी 2 क्रिमिनल धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन पर आधारित है और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ठाकुर बलदेव सिंह इन दोनों को खूंखार डाकू गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए काम पर रखते हैं। दोस्तों, इस शोले फिल्म के लिए निर्देशक रमेश सिप्पी को स्टार कास्ट फाइनल करने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। दरअसल निर्देशक रमेश सिप्पी जब धर्मेंद्र को वीरू के रोल के लिए अप्रोच किया था तो धर्मेंद्र ठाकुर बलदेव सिंह का रोल करना चाहते थे। तो निर्देशक रमेश सिप्पी ने काफ़ी मशक्क़त करने के बाद धर्मेंद्र को वीरू के रोल के लिए मनाया था। और दोस्तों, इस फिल्म में जय के रोल के लिए निर्देशक रमेश सिप्पी शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहते थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा अपने दौर में कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे थे और इसकी दूसरी वजह यह भी कही जाती है कि शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म में मल्टी स्टार कास्टिंग को देखते हुए भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में जब यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई और इस फिल्म ने इतिहास रच दिया तो शत्रुघ्न सिन्हा को इसके लिए काफ़ी पछतावा रहा था। दोस्तों, निर्देशक रमेश सिप्पी जय और वीरू के रोल के लिए फाइनल करने के बाद उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी गब्बर सिंह के रोल में किसे फाइनल किया जाए। तो इस रोल के लिए वह डैनी को फाइनल करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस समय डैनी फिरोज़ खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग को लेकर व्यस्त थे, तो इस वजह से उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। तो डैनी के मना करने के बाद निर्देशक रमेश सिप्पी काफ़ी परेशानी में पड़ गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसको गब्बर सिंह का किरदार में फाइनल किया जाए। और जब निर्देशक रमेश सिप्पी ने अपनी बात लेखक सलीम जावेद के सामने रखी तो सलीम जावेद ने अमजद खान का नाम सुझाया था और उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने अमजद खान का एक प्ले देखा था और उनके अभिनय से वह काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो लेखक सलीम जावेद के कहने के बाद निर्देशक रमेश सिप्पी ने अमजद खान को गब्बर सिंह के रोल के लिए फाइनल कर लिया था। हालांकि दोस्तों, जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो अमजद खान को गब्बर सिंह का किरदार निभाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि उनका गब्बर सिंह का जो किरदार था उस किरदार को वह पकड़ नहीं पा रहे थे। इसलिए वह जो भी अभिनय करते थे तो बहुत ही बनावटी सा लगता था। तो उन्हें गब्बर सिंह के किरदार को सही तरीके से जीने के लिए काफ़ी समय लगा था। जैसे कि उन्हें शूटिंग के दौरान इस फिल्म के एक मशहूर डायलॉग बोलना था, कितने आदमी थे। तो जिस तरीके से यह डायलॉग बोलना था उस तरीके से वह नहीं बोल पा रहे थे। तो कहा जाता है कि सिर्फ एक डायलॉग बोलने के लिए
उन्होंने करीब 40 रिटेक लिए थे और फिर भी उस दिन यह डायलॉग वह नहीं बोल पाए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उस रात अमजद खान काफ़ी रोए थे और उन्हें बहुत ही बुरा लगा था कि उनकी वजह से फिल्म का सीन कंप्लीट नहीं हो पाया था। हालांकि निर्देशक रमेश सिप्पी ने उन्हें 1-2 दिनों के लिए आराम करने की सलाह दी थी और फिर नए सिरे से इस रोल को करने के लिए कहा था। और जब 1-2 दिनों के बाद फिर से जब यह सीन फिल्माया जा रहा था तो कुछ रिटेक लेने के बाद उन्होंने यह डायलॉग बहुत ही शानदार तरीके से बोला था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान अभिनेता अमजद खान जब अपने डायलॉग सही तरीके से नहीं बोल पाते थे तो टीम के जो मेंबर्स लोग वहाँ पे रहते थे शूटिंग के दौरान, वो सब उन पर हंसते थे। लेकिन एक वक्त आया जब अमजद खान उन्होंने गब्बर सिंह का किरदार को बखूबी समझ लिया और उस किरदार में इस कदर वह डूब गए तो फिर तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया। और फिर वह शूटिंग के दौरान आगे आने वाले सीन में गब्बर सिंह के किरदार को इस तरीके से निभाते थे कि वही लोग जो उनको ताने मारते थे, उन पर हंसते थे, वही अब तालियां बजाते थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अभिनेता संजीव कुमार ने जो ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार निभाया था तो उससे पहले रमेश सिप्पी ने मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को अप्रोच किया था, पर दिलीप कुमार ने भी किसी न किसी कारण से इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। तो फिर निर्देशक रमेश सिप्पी संजीव कुमार को उस रोल के लिए फाइनल कर लिया था। जबकि शोले फिल्म में ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार बहुत ही अहम किरदार था और जब यह फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई तो दिलीप कुमार को भी इसका काफ़ी पछतावा रहा था। दोस्तों, शोले फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के एक रामनगर इलाके में हुई थी और इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा मुंबई के पनवेल में भी शूट किया गया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यह शोले फिल्म 1954 में आई एक जापानीज़ फिल्म अकीरा कुरोसावा के द्वारा निर्देशित 7 समुराई पर आधारित थी और इसके अलावा यह शोले फिल्म 2 और हॉलीवुड की फिल्मों से प्रेरित बताई गई थी। उनमें से एक फिल्म थी वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट जो 1968 में रिलीज हुई थी और दूसरी फिल्म थी द मैग्निफिसेंट 7 जो 1960 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, यह शोले फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी और दोस्तों इसकी शुरुआत बहुत ही धीमी रही थी, पर धीरे धीरे करके इस फिल्म ने करीब 2 सप्ताह के बाद रफ्तार पकड़ी थी और फिर इस फिल्म ने इस कदर रफ्तार पकड़ी कि फिल्म ने एक इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस फिल्म के सारे गाने भी सुपर डुपर हिट हुए थे और इस फिल्म का गाना लिखा गया था आनंद बख्शी के द्वारा और इस फिल्म में संगीत दिया था मशहूर संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन ने। दोस्तों, इस फिल्म के कई गानों में महबूबा ओ महबूबा, दोस्तों यह गाना सुपर डुपर हिट हुआ था जिसे खुद आर.डी. बर्मन ने ही गाया था और किशोर कुमार और मन्ना डे के द्वारा गाया गया इसी फिल्म का एक और सुपर हिट गीत ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोस्तों, यह गाना भी उस दौर में बहुत ही लोकप्रिय रहा था। दोस्तों, इस फिल्म में अभिनेता जगदीप के द्वारा निभाया गया सुरमा भोपाली का किरदार शुरुआती दौर में इस फिल्म में यह कैरेक्टर नहीं था, तो इस फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी को लगा कि कहीं यह फिल्म ज़्यादा सीरियस ना हो जाए, तो इसके लिए उन्हें यहाँ पर ऐसा लगा कि एक कॉमेडी सीन होना चाहिए। तो फिर उन्होंने सलीम जावेद से इसके लिए अपनी बात रखी थी। तो फिर बाद में सुरमा भोपाली का कैरेक्टर उस फिल्म में ऐड किया गया और जिसे निभाया मशहूर कॉमेडियन जगदीप ने। दोस्तों, शुरुआती दौर में इस फिल्म का आखिरी सीन में ठाकुर बलदेव सिंह अपने नुकीली जूतों से गब्बर सिंह को मार देता है, तो इस सीन को रखा गया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस सीन को पास नहीं किया था, तो जिसकी वजह से उन्हें यह सीन हटाना पड़ा था और फिर उन्हें गब्बर सिंह को जिंदा रखना पड़ा था, जिसे अंत में कानून के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, शोले फिल्म को बनाने में इसकी कुल लागत करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास लगी थी, लेकिन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 35 करोड़ रुपए का कारोबार कर डाला था। दोस्तों, शोले फिल्म में सभी अभिनेताओं ने शानदार काम किया था और इस फिल्म के प्रमुख विलेन
गब्बर सिंह का किरदार भी इतना शानदार था कि वह प्रमुख अभिनेताओं पर भी भारी पड़ जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस शोले फिल्म से अमजद खान इतने मशहूर हो गए थे कि एक एड फिल्म कंपनी ने उन्हें एक बिस्किट का विज्ञापन के लिए कास्ट किया था। और यह फिल्म के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी विलेन को ऐड के लिए कास्ट किया गया हो, क्योंकि इससे पहले प्रमुख अभिनेताओं को ही ऐड के लिए कंपनी कास्ट करती थी। दरअसल अमजद खान को ब्रिटानिया बिस्किट की कंपनी ने उन्हें ऐड फिल्म करने के लिए कास्ट किया था। और ऐसा कहा जाता है कि अमजद खान यानी कि गब्बर सिंह के द्वारा ब्रिटानिया बिस्किट के लिए किया गया विज्ञापन इतना मशहूर हो गया कि उस बिस्किट कंपनी की कमाई दुगनी हो गई थी। दोस्तों, फिल्म शोले के सारे डायलॉग्स बहुत ही हिट रहे थे और आज भी वह सारे डायलॉग्स उतने ही मशहूर हैं। दोस्तों, अगर उन डायलॉग्स पर नज़र डालें तो उनमें थी असरानी के द्वारा कहा गया डायलॉग, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। दोस्तों, यह डायलॉग भी बहुत ही मशहूर रहा था। धर्मेंद्र के द्वारा कहा गया डायलॉग, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। और अभिनेता संजीव कुमार के द्वारा कहा गया डायलॉग, ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है। और अभिनेता विजू खोटे के द्वारा कहा गया एक मशहूर डायलॉग, सरदार मैंने आपका नमक खाया है। गब्बर सिंह यानी कि अमजद खान के द्वारा कहा गया डायलॉग, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे। और अमजद खान के द्वारा ही कहा गया एक और डायलॉग, कितने आदमी थे। और अभिनेता अमजद खान के द्वारा ही कहा गया एक और मशहूर डायलॉग, यहाँ से 50-50 कोस दूर जब गांव में कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और अमजद खान के ही द्वारा कहा गया एक और मशहूर डायलॉग, अरे ओ सांभा सरकार ने कितने इनाम रखा है रे हम पर। अमजद खान के द्वारा कहा गया एक और हिट डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया। और अमजद खान के द्वारा कहा गया एक और मशहूर डायलॉग, अब तेरा क्या होगा कालिया। अभिनेता अमजद खान के द्वारा ही कहा गया एक और मशहूर डायलॉग, बहुत याराना लगता है। दोस्तों, इन सब के अलावा और भी कुछ डायलॉग्स बहुत ही मशहूर हैं। दोस्तों, यह शोले फिल्म भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में इसकी गिनती की जाती है। और दोस्तों, इस फिल्म की गिनती भारतीय सिनेमा की एक कल्ट क्लासिक फिल्म में भी की जाती है। दोस्तों, यह वीडियो था भारतीय सिनेमा की एक कालजयी फिल्म शोले के बारे में, जो भारतीय सिनेमा में इस फिल्म ने पर्दे पर इतिहास रच दिया था। दोस्तों, इस शोले फिल्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ आप लोगों से साझा किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।